चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में केस की समाअत आज जुडिशल कॉम्प्लेक्स में होगी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन साइफर केस की समाअत करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस का अब तक का ट्रायल कलअदम करार दिया था। हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में साइफर केस के ट्रायल का आगाज असर नौ होगा। वफाकी काबीना की ज़ेली कमेटी बराए ECL ने नैब की सिफारिश पर 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में चेयरमैन PTI समेत 29 अफराद के नाम ECL में डालने की सिफारिश कर दी। बुशरा बीबी, जुल्फी बुखारी और शहजाद अकबर का नाम भी ECL में शामिल करने की सिफारिश की गई है। ज़ेली कमेटी की सिफारिशात हतमी मंजूरी के लिए निगरान वफाकी काबीना को अरसाल की जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मज़ाहिर नकवी को दूसरा शो कॉज नोटिस जारी। 10 मामलात पर वजाहत तलब। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में 4-1 की अक्सरियत से जारी नोटिस में जस्टिस मज़ाहिर नकवी को 14 रोज में जवाब देने की मोहलत दी गई है। इससे पहले 27 अक्टूबर के काउंसिल इजलास के बाद जस्टिस मज़ाहिर नकवी को शो कॉज नोटिस जारी किया गया था। नोटिस का जवाब देने के बजाय जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने काउंसिल के 3 मेंबरान पर जानिबदारी का एतराज़ किया था। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने 20 नवंबर को ही सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में अपने खिलाफ जारी कार्रवाई रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में आईनी दरख्वास्त भी दायर की थी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस अमीर भट्टी और जस्टिस नईम अफगान ने शोकॉज देने के हक में वोट दिया। जस्टिस एजाजुल एहसन ने मुखालफत की। बिलावल भुट्टो ने खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। चित्राल में जलसे से खिताब करते हुए कहा है कि वफाक में जियाला वजीर आजम बनाना चाहते हैं। जियाले वजीर आजम से ज़्यादा उन्हें खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत चाहिए। नवाज शरीफ के साथ साथ मौलाना फजल रहमान को भी निशाने पर ले लिया। दोनों को सियासत से रिटायरमेंट लेकर घर और मदरसे में बैठकर अल्लाह अल्लाह करने का मशवरा। लाहौर, गुजरांवाला और फैसलाबाद समेत वस्ती पंजाब के कई इलाकों में स्मॉग का राज। शहरियों को मुज़रे सेहत फ़ज़ा में सांस लेना दुश्वार। गुजरांवाला में आज फिर फ़ज़ाई आलूदगी की खतरनाक शरह। नवाज शरीफ ड्राइविंग सीट पर आ गए। मरी में मरीम नवाज के हमरा गाड़ी चलाते हुए नवाज शरीफ शहरियों के नारों का हाथ हिलाकर जवाब देते रहे। नवाज शरीफ ने कश्मीर पॉइंट की क़यामगाह से छांगला गली की जानिब सफ़र किया। इस दौरान मरीम नवाज से कुलसुम नवाज की यादों का तस्करा करते हुए बताया कि वो और कुलसुम नवाज मरी से छांगला गली तक पैदल जाते थे। हम रास्ते में आने वाली चढ़ाइयाँ बहुत तेज़ चढ़ते थे। लीगी रहनुमा बशीर मेमन और निहाल हाशमी की पीपल्स पार्टी के रहनुमा अख्तर जदून से मुलाकात। नून लीग रहनुमाओं की अख्तर जदून को पार्टी में शमूलियत की दावत। सिंध के साबिक वजीर अख्तर जदून की जानिब से जल्द नून लीग में शमूलियत का ऐलान मुतवक्के। अख्तर जदून 2008 में वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध रहे। PTI बल्ले के निशान के लिए अहल है कि नहीं? इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक महफूज फैसला आज सुनाएगा। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना करवाने पर PTI को 2 अगस्त को नोटिस जारी किया था। 13 सितंबर को इलेक्शन कमीशन ने मामले पर फैसला महफूज किया था। इसराइल ने गजा में जंगबंदी पर अमल कल तक मौखिर कर दिया। जंग में वक्फा और यरगमालियों की रिहाई कल से शुरू होगी। इसराइली अखबार का कहना है कि हमास की जानिब से अब तक उन कैदियों की फहरिस्त मुहैया नहीं की गई जिन्हें रिहा किया जाना है। कैदियों की रिहाई का हतमी मुआहदा होने तक सीज़ फायर नहीं होगा। इसराइल के कौमी सलामती के मुशीर ने कहा है कि सीज़ फायर पर अमल तयशुदा मंसूबे के तहत आगे बढ़ेगा। यरगमालियों का पहला ग्रुप जुमे को रिहा किया जाएगा। इससे पहले इसराइली हुकाम की जानिब से आज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1 बजे से आर्जी जंगबंदी शुरू होने का वक्त बताया गया था। मुआहदे के तहत इसराइल से 150 फ़लस्तीनी ख़वातीन और बच्चों की रिहाई के बदले हमास की जानिब से 50 यरगमाली ख़वातीन और बच्चों को रिहा किया जाएगा। गजा के लिए इंसानी इमदाद और ईंधन की फरहमी भी मुआहदे में शामिल है। जंग में वक्फा शुरू होने से पहले गजा के मुख्तलिफ मकामात पर इसराइल की शदीद बमबारी। गजा के जबालिया कैंप पे बमबारी से एक ही खानदान के 52 अफराद शहीद।
खान यूनस, गजा सिटी, नसायरत कैंप, रफा, बैतलाहिया में भी रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया गया। मगरबी किनारे में भी कार्रवाइयाँ तेज़, छापा मार कार्रवाइयों के दौरान एक नौजवान शहीद। गजा में इसराइली हमलों में 14,532 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके, 6,000 से ज़्यादा बच्चे शामिल। इसराइली बमबारी से गजा की 60% से ज़्यादा इमारतें तबाह हो चुकीं। गजा में 7 अक्टूबर से हलाक इसराइली फ़ौजियों की तादाद 71 हो गई। हमास ने गजा में इसराइली फौजियों और टैंकों को करीब से निशाना बनाने की वीडियो जारी कर दी। अमरीकी सेंटकॉम का कहना है कि आज सुबह यमन में हूसियों के इलाके से आने वाले मुतादिद ड्रोन्स तबाह कर दिए। अमरीकी अमला और जहाज महफूज रहे। इसराइली हमले में लेबनानी रुकने पार्लियामेंट के बेटे समेत हिजबुल्लाह के 5 अरकान शहीद। व्हाइट हाउस का कहना है कि अमरीकी सदर ने इसराइली वजीर आजम से गुफ्तगू में लेबनान सरहद और मगरबी किनारे में सूरत हाल पुरअमन रखने पर जोर दिया है। पीसीबी चेयरमैन का इलेक्शन जल्द करवाया जाए, मैनेजमेंट कमेटी आला ओहदों पर तकर्रियां ना करे। वफाकी वजारत बैनुल-सूबाई राबता का पीसीबी को खत बता दिया कि मैनेजमेंट कमेटी को 3 महीने से ज़्यादा तौसी नहीं दी जाएगी। कमेटी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स तश्कील दे और जल्द से जल्द चेयरमैन पीसीबी के इलेक्शंस करवाए। अपना टास्क पूरा करें और वजारत को रिपोर्ट दें। मैनेजमेंट कमेटी की जानिब से आला ओहदे पर तकर्रियों को इख्तियारात का गलत इस्तेमाल समझा जाएगा। दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड के खिलाड़ी इस्लामाबाद पहुंच गए। आज से 28 नवंबर तक रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में उनका कैंप लगेगा। इमाम उल हक, फ़हीम अशरफ शादी की वजह से कैंप में शिरकत नहीं करेंगे। हसन अली और मोहम्मद वसीम जूनियर जुमे को कैंप में शामिल होंगे। दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए नवीद अकरम चीमा टेस्ट स्क्वाड के मैनेजर होंगे। मंसूर राना बतौर असिस्टेंट मैनेजर टेस्ट स्क्वाड के साथ होंगे। पाकिस्तानी दस्ता 28 नवंबर को इस्लामाबाद से लाहौर के लिए रवाना होगा। 30 नवंबर को लाहौर से ऑस्ट्रेलिया रवाना होगा।